मुरैना में चंबल नदी से हो रहे रेत के अवैध उत्खनन की रोकथाम होना चाहिए, नियम कानून से होना चाहिए। रेत का अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए। फिर भी राजनीति और समाज में कुछ गंदे लोग हैं जो नियम कानून तोड़कर अवैध उत्खनन जैसे काम करते हैं। ऐसे लोगों को मैं राष्ट्रद्रोही मानता हूं। यह बातें मुरैना जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने मुरैना में मीडिया से चर्चा करते हुए कही है। दरअसल कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीर की गाड़ी को रेत के ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा साइड नहीं देने और कलेक्टर द्वारा अवैध रेत से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने की कार्रवाई के बाद से चंबल नदी में हो रहे अवैध उत्खनन का मामला फिर तूल पकड़ता दिख रहा है। गुरुवार को जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा मुरैना में थे। पत्रकारों ने जब प्रभारी मंत्री से पूछा कि आप भी रेत के अवैध कारोबार को गलत मानते हो, फिर भी यह नहीं रुक रहा। क्या मुरैना में प्रभारी मंत्री के निर्देश नहीं माने जाते या फिर अन्य कोई दबाव है? इस पर उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कलेक्टर से बात करता हूं कि वह अवैध रेत पर कार्रवाई करे और उन्होंने कहा कि मेरे सीहोर में भी हैं ऐसे लोग। पूरे प्रदेश में ऐसे गंदे लोग हैं जो रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। पत्रकारों ने पूछा कि इतना बड़े स्तर पर अवैध उत्खनन राजनीतिक संरक्षण में होता है क्या? इस पर करण सिंह वर्मा ने कहा कि जो राजनीति में रहकर अवैध उत्खनन जैसे कामों को संरक्षण देता है वह राजनीति नहीं कर रहा, वह धंधा कर रहा है। मैं ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि नहीं मानता। पत्रकारों ने चंबल व क्वारी नदी बसे गांव जिनमें हर साल बाढ़ आती है उनका विस्थापन नहीं होने पर भी सवाल किया। इस पर प्रभारी मंत्री अनभिज्ञता जताते हुए बोले कि मेरी जानकारी में यह मामला नहीं है। कलेक्टर से जानकारी लेकर इस मामले में भी प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एएससी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झंझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। के द्वारा या ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिस वजह से चंबल नदी से अवैध रेत का परिवहन रोका जा सके, क्योंकि घड़ियालों के लिए भी दुनिया भर में संरक्षित चंबल नदी ही मानी गई है। देखिए, मंत्री जी ने एक बार बोला था ना, हमारे कृषि मंत्री जी ने बोला था एक बार, मैं अभी कलेक्टर से बात करूंगा कि ये रोकथाम होना चाहिए, नियम कानून में के अंतर्गत होना चाहिए, अवैध रेत का खनन नहीं होना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में आपके हिसाब से, पर फिर भी कई गंदे लोग हैं राष्ट्र, जिनको मैं नियम कानून तोड़ो जो काम करते हैं उनको राष्ट्रद्रोही मानता हूँ। मैं उससे भी कलेक्टर से जाँच करके अभी बात कर लूँगा टेलीफोन से, फिर आप कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, उत्खनन पर पूर्व में भी आपने ऐसा बयान दिया था कि उसके बाद कार्रवाई नहीं होती। क्या प्रभारी मंत्रियों के सुनवाई नहीं हो रही है या सीएम की पूरी इंटरफेयर है? नहीं, सीएम साहब को जानकारी नहीं है इसकी। वो क्या है, नियम कानून से बना हुआ है। अब हमारे लोग गंदे लोग हैं, रात में ले जाते हैं, कहीं गंदे लोग हैं। अब आप सभी जानते हो कि हम तो पूरे प्रयास कर रहे हैं। आज आप 163 करोड़ का हम विकास कार्य की भूमि पूजन करने आ रहे हैं, उद्घाटन करने आ रहे हैं मुख्यमंत्री, तो विकास कर रहे हैं हम तो। अब कहीं ना कहीं बीच में समाज में गंदे लोग तो होते हैं भाई साहब। गंदे लोगों का बहुत मुश्किल रहता है। अपन करते हैं, आप जैसे मान लो कोई गुंडा है, साला भाग गया, पुलिस ढूंढ रही है, बाहर ही चला गया तो ढूंढेंगे उसे। अभी तो गंदे लोग हैं। मेरे सीहोर में भी ये दिक्कत है और पूरे जिले, मैं तो ये माना पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति है कि गंदे लोग रेत का अवैध उत्खनन करते हैं। तो सर, क्या इसमें राजनीतिक लोग शामिल रहते हैं क्या, जिसलिए वो लोग संरक्षण पाते हैं? और मैं तो ऐसे लोगों को राजनीतिक नहीं मानता हूँ, बेईमान मानता हूँ। अगर राजनीति में है वो तो फिर वो नेता नहीं है, तो धंधा वाला आदमी है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।